एवरीवन वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, कि आप ट्रेपेजियम का एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे। तो ध्यान से देखना बच्चे, ट्रेपेजियम बेसिकली होता क्या है। ट्रेपेजियम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच one pair of parallel sides is present and one pair of non-parallel sides is present। एक पेयर पैरेलल साइड्स का होगा, एक पेयर नॉन पैरेलल साइड्स का। पैरेलल साइड्स वो होते हैं जो कहीं पे भी नहीं मिलते, और नॉन पैरेलल साइड्स क्या होते हैं, जो बच्चे मीट हो जाते हैं। क्लियर। तो दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज नॉन पैरेलल टू दिस, ये इसके पैरेलल नहीं है। ठीक है। अगर मैं इसकी लेंथ को क्या लेके चलूँ a, और इसकी लेंथ को अगर मैं लेके चलूँ b, एंड दिस इज द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, दिस इज द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा बच्चे, हाफ इंटू h इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इफ these non parallel sides are equal in any case, किसी केस में अगर जो ये नॉन पैरेलल साइड्स है उनकी लेंथ क्या हो जाए बच्चे, इक्वल हो जाए, तो आप उस ट्रेपेजियम को क्या नाम दोगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या नाम दोगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ गिवन ट्रेपेजियम। मैंने बोला जो ऐसे वर्टिकल होगी और बिल्कुल सीधी होगी परपेंडिकुलर की तरह, तो वो होगी तुम्हारी हाइट। तो दिस इज योर हाइट, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर फर्स्ट, ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सो एरिया ऑफ trapezium is equal to 1/2 into height is given to be 3a plus b. तो 1/2 into 3 into 9 plus 7, 7 and 7 14, 14 plus 2 16। ठीक है। 2 8 8 3 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली इन पार्ट नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, दिस इज योर हाइट, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो यहाँ से क्या लिखोगे बच्चे, ध्यान से देखो, यहाँ से आप लोग मेंशन करोगे h इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, a इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट, हाइट इज गिवन टू बी 6, तो 5 + 15, तो 2 3 6, तो 3 इंटू 20 which is equal to 60 centimeter square। Clear। Next, find the area of the trapezium whose parallel sides, आपको parallel sides given है, छोटे वाली को A ले लेना, बड़े वाली को B ले लेना, and the perpendicular distance is always stands for height, height is given to be 28। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। a इज इक्वल टू, मैंने हमेशा बताया ए क्या लोगे, छोटे वाली को 39 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 57 सेंटीमीटर, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इट मीन्स हाइट, हाइट आपको कितनी दे रखी है बच्चे यहाँ पे 28 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2, हाइट, हाइट कितनी है 28 इंटू 39 प्लस 57, 2 14 14 इंटू 9 और 7 16, 1 3 और 1 4 और 1 4 और 5 9। तो यहाँ से क्या करोगे 96 इंटू 14। ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, वो आपका क्या होगा, डायरेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 38.7 एंड 22.3 एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है। ये आप मेरे को कमेंट में बताओगे। मैं नेक्स्ट बता रही हूँ अब आपको। a is equal to 22.3 सेंटीमीटर, b is equal to 38.7 सेंटीमीटर and h is equal to 16 सेंटीमीटर। So area is equal to half into h 16, 22.3 plus 38.7। So 2 8, तो 8 into 7 और 3 10। ठीक है। कैरी कर गया 1, 2 और 1 3, 3 और 8 11,
ठीक है, कैरी कर गया अगेन 1, 2 और 1 3, 3 और 3 6, तो 61, तो 61 इंटू 8, 8 1 8, 8 6 48, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज, एरिया अब आपको गिवन है, and if the parallel length of parallel sides is this and this, we have to find the perpendicular distance. It means we have to find the height of the trapezium. तो सबसे पहले according to question A और B आपको गिवन है और आपको क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब ध्यान से देखो, A की वैल्यू कितनी गिवन है, 34.4, बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 55.6, ठीक है, और आपको एरिया कितना गिवन है, 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो आगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है, हाफ इंटू हाइट। ए की वैल्यू 34.4 प्लस 55.6 इज इक्वल टू 1080। ठीक है, ये 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई। अब देखो 6 और 4 10, 5 एंड 4 9, 9 और 1 10, 5 और 3 8, 8 और 1 9। ठीक है, ये आ गया, यहाँ से डेसिमल लग गया। ठीक है, ये 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे क्या है h, 1080 इंटू 2, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1080 इंटू 2 बाई 90, ये कैंसिल आउट। ठीक है, 9 1 ज़ा 9, बच गया 1, 9 2 ज़ा 18, तो 12 2 ज़ा 24, सो आंसर विल बी 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द parallel sides of a trapezium, it means this is your A and this is your B. A is given to be 13 and B is given to be 25, while the non-parallel sides are equal, and each being 10 centimeter, then we have to find the area of the trapezium. अब ध्यान से देखना, ट्रेपेजियम आपको ये दिया हुआ है, ये भी 10, ये भी 10 सेंटीमीटर, और ये आपको कितना दिया हुआ है, 13 और 25. This is given to be 13 सेंटीमीटर and this is given to be 25 सेंटीमीटर. अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, किसी भी एक साइड से पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, ये देखो ऐसे। ठीक है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो दिस इज योर पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में क्या होता है बच्चे, जो ये होता है वही ये होता है। ठीक है, और ये आपके पास कितना है, 13, तो यहाँ पे ये भी कितना होगा, 13, और यहाँ पे ये कितना होगा, 10। क्लियर, और ये 13 है तो यहाँ पे ये कितना बच गया, 25 माइनस 13 12, ये कितना रह गया यहाँ से 12। ठीक है, तो ये ट्रेपेजियम क्या बन गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अगर मैं इसको नाम दूं ए बी सी डी और दिस इज पॉइंट ए, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिस, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट, हाइट आपने फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो बच्चे, दिस इज योर ट्राइंगल, और ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हो आप, तो बच्चे हाइट देखो कैसे निकालोगे, ये और ये, जब दो ट्राइंगल की, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल की अगर बात कर रहे हो, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब भी आप वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो वो उस साइड के मीडियन के इक्वल होगा, और मीडियन क्या कहता है, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, 2 इक्वल पार्ट यानी कि 6 आपके पास यहाँ रह जाएगा, 6 आपके पास यहाँ रह जाएगा। आ गई मेरी बात सबको समझ। तो अब यहाँ पे देखो ये कैसी बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपका बी था, ये सी था, ये आपका ई पॉइंट था, मान लो ये आपका पॉइंट है एफ, ये आपका क्या है, पॉइंट एफ। राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, 90 के सामने जो होता है वो तुम्हारा होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ये आपका बेस, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बी एफ। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 36 इज इक्वल टू बी एफ स्क्वायर।
तो 100 में से 36 क्या, ये बच गया यहाँ से 4 और यहाँ से बचा 9, 9 में से ये गया 6, तो कितना बचा BF² इज इक्वल टू 10। तो BF की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे यहाँ से 8 सेंटीमीटर। कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। जो आपकी ट्राइंगल की हाइट होगी वही इसकी हाइट होगी, या तो आप ऐसे फाइंड आउट कर लो, अब इसमें पुट करो, या फिर आप डायरेक्ट ट्रेपेजियम वाले फॉर्मूले में पुट करो। अब मेरे को ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेपेजियम वाले फॉर्मूले में पुट करना चाहती हूँ तो वो भी कर सकती हूँ। तो क्या आएगा 1/2 × 8 × 13 + 25, तो 2 4s are 8, तो 4 × 5 and 3 8, 2 और 1 3, तो 4 8s are 32, 3, 4 3s are 12, 12 और 3 15, तो 152 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो। हाइट आपने फाइंड आउट करनी थी, बिना हाइट के आप क्वेश्चन निकाल नहीं सकते, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The area of the trapezium is 180 centimeter square and its height is 9 centimeter if one of parallel sides is longer than the other side by 6। इसने क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है ये ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम की जो हाइट है वो आपके पास 9 मीटर है और एरिया आपको कितना दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। सॉरी, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, उसने ये बोला जो एक साइड है पैरेलल वाली वो दूसरी से 6 ज्यादा है, तो ये आपका अगर x है तो ये कितनी ज्यादा है x + 6, तो a की वैल्यू कितनी होगी x, b की वैल्यू कितनी होगी x + 6। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 × h, h इज गिवन टू बी 9 और ये कितना है x + 6। एरिया कितना दे रखा है 180, 1/2 × 9 x + x 2x + 6, ये 2 मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई में 180 × 2 और बाय में कितना आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 2x + 6, 9 2s are 18, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 40 इज इक्वल टू 2x + 6 प्लस है वहां जाके माइनस, 40 में से 6 गया 34 इज इक्वल टू 2x, 2 मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 34/2 इट मीन 17। ठीक है, x अगर 17 है तो a की वैल्यू कितनी आ गई 17 सेंटीमीटर, b की वैल्यू कितनी आ गई 17 + 6 यानी कि 23 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 6। आई होप इट इज क्लियर टू यू एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू सो मच।